हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 की। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज कर रहा है हमें x² - 49। देखिए, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो उस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है x², एक है 49। अब इसमें तो कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फॉर्मूले लगने, जिनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a² - b², किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a + b दैट इज x + 7 इंटू a - b। a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 7। सो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट x² - 49। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने फैक्टर्स निकालने हैं वो सही हैं, अदरवाइज रॉन्ग है। सेकंड है 25x² - 64y²। सबसे पहले तो आपने कॉमन ही चेक करना है। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, एक 25 है, एक 64 है। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, किसी भी कॉमन टेबल पे ये नहीं जाते। तो यहाँ पे x² है, इधर y² है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिटी अप्लाई करना। तो ये 25x² है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू x² माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू y²। अब इसको इकट्ठा कर दो, हम इसको 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 8y का स्क्वायर। अब ये 5x क्या हो गया हमारा a, 8y क्या हो गया b। अगेन इस पे a² - b² वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, विच इज a + b इंटू a - b। तो इस पे अप्लाई कर दो, a क्या है हमारा 5x प्लस b कितना है 8y इंटू a - b 5x - 8y। नेक्स्ट है 100 - 9p²। अब यहाँ 100 है, यहाँ 9 है, HCF करके देखो 1 आ जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू p²। तो ये 10 का स्क्वायर माइनस इसको इकट्ठा कर दो 3p का स्क्वायर। तो ये हमारी a वैल्यू हो गई, ये हमारी b वैल्यू होगी। अगेन a² - b² की आइडेंटिटी यूज करो, a + b इंटू a - b। तो 10 - 3p इंटू 10 + 3p। क्वेश्चन 4, 80 - 5a²। अब पहले तो हम कॉमन देखेंगे। अब 80 और 5 का आप HCF करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में भी 80 जाता है कितने पे, 16 पे, माइनस यहाँ क्या बचा, a²। तो ये 5। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस a²। अगेन यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी यूज होगी। a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा a। 5 इंटू, तो ये a + b इंटू a - b। a कितना है 4 प्लस a इंटू 4 माइनस a। तो 3 फैक्टर्स आ गए इसके। क्वेश्चन 5 है 32x² - 18y²।
तो पहले हम चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन वैल्यू आएगी। यस, यहाँ पे आ जाएगी 2। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है। क्या बचा? 32 को 2 से डिवाइड करो 16x स्क्वायर, 18 को 2 से डिवाइड करो 9y स्क्वायर। अब ये 2 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको इकट्ठा कर दो, ये 4x का स्क्वायर माइनस इसको इकट्ठा कर दो 3y का स्क्वायर। अब देखो इसको आप, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? a, ये क्या हो गया? b। a की जगह हमने पुट करना है 4x, b की जगह हमने पुट करना है 3y। फॉर्मूला क्या लगेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो अब ये 2 इंटू a प्लस बी 4x प्लस 3y इंटू a माइनस बी 4x माइनस 3y। क्वेश्चन 6, 3x क्यूब माइनस 48x। तो पहले कॉमन देखते हैं। इधर 3 है, इधर 48 है, तो हमारा क्या आ गया? 3। इधर भी x है, इधर भी x है। अब देखो इधर x की क्यूब है, इधर x की पावर 1 है, तो छोटे पावर वाली हम वैल्यू को क्या करते हैं? यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या बचा? x तो बाहर आ गया। 48 को 3 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 16। सो 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो गई। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन 7, x की पावर 4 माइनस 81। अब कॉमन देखो, कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। अब x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको a मानो, इसको b मान लो। मतलब a हमने अज्यूम कर लिया x स्क्वायर, b हमने अज्यूम कर लिया 9। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस b कितना है? 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट करनी है। अब देखो ये तो फैक्टर्स आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे फिर से हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फिर से ये वाली आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है? देखो ये a आ गया, ये b आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो ऐसा आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है हमारा? x, b क्या है हमारा? 3। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो। लेकिन आप देखो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो आपने अप्लाई करनी है। दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। 8th वन है 2x की पावर 4 माइनस 32। पहले तो कॉमन आ जाएगा 2, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये x की पावर 4 माइनस क्या बच गया? 16। अब x की पावर 4 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा a, ये हमारा b। a हमने अज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर, b हमने अज्यूम किया 4। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो फिर से वही कंसेप्ट आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले को। तो इस पे फिर से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यही वाली। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। तो क्या बन गया? a प्लस बी दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2।
क्वेश्चन 9, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ गया, दोनों में x प्रेजेंट है, इधर x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या बचा, x माइनस 5, इधर क्या है माइनस x प्लस 5, तो ये x स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 5 है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ इन दोनों टर्म्स में से, अब देखो मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दी, यहाँ बचा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 5। अभी ये नेगेटिव साइन सिर्फ x के साथ है और 5 क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों से जब मैंने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया, x बिकम्स पॉजिटिव, 5 बिकम्स नेगेटिव। मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दोनों टर्म्स में कॉमन मिल गई, x माइनस 5, यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1, ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब ये तो x का स्क्वायर हो गया माइनस, इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, ये हमारा a बन गया, ये हमारा बन गया b, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या है हमारा x प्लस b कितना है 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन 10 है 9 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब पहले तो देखते हैं कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, HCF क्या आ गया इनका 1, यहाँ पे x प्लस a है, इधर अकेला x है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस, इस तरफ 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस ए इस पूरे का स्क्वायर माइनस, इस तरफ भी हम 2x को इकट्ठा कर सकते हैं इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पूरी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं a है, ये पूरी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं b, मतलब a हमने अज्यूम कर लिया 3 इंटू एक्स प्लस ए, b हमने अज्यूम कर लिया 2x, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, दैट इज a प्लस b इंटू ए माइनस बी। अब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a क्या है हमारा 3 इंटू एक्स प्लस ए, ये a प्लस b कितना है 2x, एक तो ये बन गया फैक्टर, एक बन गया a कितना है 3 इंटू एक्स प्लस ए माइनस b कितना है 2x। अब हम इसको करते हैं ब्रैकेट्स को सॉल्व, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 3a प्लस 2x, इधर कितना आ गया 3x प्लस 3a माइनस 2x, तो कितना बन गया ये 3x प्लस 2x, ये बन गया 5x प्लस 3a, इधर क्या बना 3x माइनस 2x, x प्लस 3a। लास्ट वन है 9 इंटू बी प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसमें भी देखिए यहाँ 9 है, इधर 4 है, तो कुछ कॉमन नहीं आया, इधर b प्लस 2a है, इधर a है, तो कुछ कॉमन नहीं आया। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू b प्लस 2a का स्क्वायर माइनस, इस तरफ 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा कर दो, 3 इंटू बी प्लस 2a हो गया इस पूरे का स्क्वायर माइनस इधर 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कंप्लीट अगर हम a ले लेते हैं, ये कंप्लीट हम b ले लेते हैं। a हमने अज्यूम किया 3 इंटू बी प्लस 2a, b हमने अज्यूम किया 2a, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो चलिए करते हैं a प्लस b, a कितना है 3 इंटू बी प्लस 2a
प्लस b कितना है 2a इंटू a माइनस बी 3 इंटू बी प्लस 2a माइनस b कितना है 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3b प्लस 6a प्लस 2a। इधर क्या आ गया 3b प्लस 6a माइनस 2a। नाउ ये कितना आ गया 3b प्लस 6a प्लस 2a 8a। यहाँ 3b प्लस 6a माइनस 2a ये आ गया 4a। तो देख लो कुछ और तो नहीं कॉमन आ रहा। सो दैट्स इट। सो ये दोनों हमारे आ गए फैक्टर्स। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।